हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ गोवा वाली जो ट्रिप चली है, जिसमें डिट्टो, भमित और जो लप्पू लप्पी पहुंचे हुए हैं, इनके बारे में, इनकी व्लॉगिंग के बारे में और इनकी जो छोटी छोटी क्लिप्स आई हैं, जैसे कि रील्स आई हैं एफबी पर, उसके बारे में डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हफ्ता खत्म होने वाला है तो जो जो हाइप बचे हुए हैं, बिल्कुल दिल खोल के उनको दान करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इनकी व्लॉगिंग के बारे में। एक्चुअली जो ये व्लॉगिंग करते हैं, जैसे कि ये अभी ट्रिप पर निकले हुए हैं, ये गोवा पहुंचे हुए हैं, तो ये एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। ट्रैवल व्लॉगिंग ये करने वाले हैं कुछ दिनों तक। तो हमें वो महसूस होता नहीं है कि हम मतलब कोई दूसरी जगह का हम कुछ दृश्य देख रहे हैं या हम ट्रैवल से रिलेटेड कुछ देख रहे हैं। नहीं, इनका जो पूरा व्लॉगिंग है, स्पेशली लप्पू लप्पी का, इनके फेस से शुरू होता है और इनके फेस पर ही ख़त्म हो जाता है। या फिर रील्स वगैरह ये लोग खूब बनाते हैं बीचेस पर या यहाँ वहाँ, लेकिन कुछ भी ढंग का अगर इन्होंने कवर किया हो, भाई साहब, एक तो इन्होंने जो जो कैमरा मैन रख रखे हैं उनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे व्लॉग शूट किया जाता है, क्या क्या शूट किया जाता है, कुछ नहीं। केवल लप्पू लप्पी का फेस वो लोग कैप्चर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और या तो लप्पू लप्पी के हाथ में कैमरा होता है तो वो भी अपना फेस या अपने जो संग में उनके गए हुए हैं उनका फेस ही वो कवर करते रहते हैं अपने पूरे व्लॉग में। जबकि मैंने आज जो डिट्टो और भमित का व्लॉग देखा है, उसमें फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी कैप्चर हुई हैं जो अच्छी लगी हैं, जैसे कि शॉप के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, दिखाया, बीचेस उन्होंने दिखाए हैं, आसपास की जो लोकेलिटी है वो उन्होंने कैप्चर किया। हालांकि उसके बारे में ज़्यादा खुलकर चाहे नॉलेज दे ना दे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको क्लिप्स देखने को तो मिलती हैं। बट लप्पू लप्पी के व्लॉग में तो यार, ये लोग स्कूटी पर बैठे हैं तो अपना थोबड़ा दिखा रहे हैं, कहीं बीच पर गए हैं तो अपना थोबड़ा दिखा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो लप्पी बोल रही है कि वीडियो शूट करिए, हम इनको खिलाएंगे, आप वीडियो बनाइए। तो ऐसे तो लप्पी करती हैं। और वहाँ पर भर भर के इनको कमेंट्स मिले हैं कि ये है इनका असली रूप, देखो आज बिना फिल्टर के व्लॉग आ गया। तो ये चीज़ लोग सुनकर काफ़ी मज़े ले रहे हैं, देखकर काफ़ी मज़े ले रहे हैं। और इनका केवल मकसद रहता है रील बनाना या फिर खुद के थोबड़ों को शूट करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और दोनों ये लोग गए हुए हैं साथ में, क्योंकि इनका साथ में इनको पता है कि व्लॉगिंग चलेगी, साथ में ये लोग रहेंगे तो बतंगड़ बनेगा, जैसे कि बना हुआ था बैंकॉक वाला जो कपल इनके साथ गया हुआ था, वहाँ पर भी बना हुआ था। तो इनको बतंगड़ बनाने की आदत है, इनको मज़ा आता है, इसलिए ये लोग साथ में निकले हैं। वरना ये चाहते तो अकेले अकेले भी जा सकते थे, क्योंकि इंजॉय कर सकते थे ये लोग, अकेले मी टाइम ले सकते थे, अपना अपना जो कपल टाइम है वो ले सकते थे। बट ऐसे में कोई कपल टाइम हो नहीं पाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। और साथ साथ जो कैमरामैन गए हैं या जो भी इनके एडिटर वगैरह भी गए हैं, तो उनका भी वही सेम पैटर्न रहता है। तो आप अकेले रह ही नहीं सकते हो, ऐसी जगह जाकर भी आप अकेले नहीं हो। और जबकि लप्पू ने कहा था कि अब की बार ट्रिप पर जाएंगे तो व्लॉग्स भी नहीं डालेंगे, तो चाहते वो तो यहाँ पर अपना कपल टाइम ले सकते थे। महीने का एंड है, थोड़ी दिन में लप्पी का जन्मदिन है, उसमें आएंगे आपको व्यूज़, है ना, पहले से तो ज़्यादा ही आएंगे, तो आप थोड़ा सा मी टाइम ले सकते थे इधर पर। लेकिन इनको लेना ही नहीं है, इनको जो करना है कैमरे के आगे करना है, इनको सब कुछ कैमरे पर दिखाना है, ये इनकी आदत बन चुकी है। तो ये उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। और भी ब्लॉगर्स हैं जो कि कभी कभी ट्रैवल ब्लॉग्स शेयर करते हैं, जिसमें मैं एक नाम लेना चाहूँगी, संभावना सेठ का। वैसे मुझे वो अब पर्सनली उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। शुरुआत मैंने उनको देखने से करी थी, मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगते थे दोनों, मतलब अच्छा लगता था। लेकिन अब धीमे धीमे मुझे थोड़ी थोड़ी फेकनेस वहाँ नज़र आने लगी है, इसलिए उतना मुझे उनके व्लॉग्स पसंद नहीं आते हैं अब। लेकिन फिर भी इनसे लाखों गुना बेहतर उनके व्लॉग्स होते हैं। अगर आप उनका व्लॉग देखोगे तो आपको हंसी तो आएगी, आप थोड़ा बहुत तो एंटरटेन होगे वहाँ पर। और अगर वो ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं तो भले ही वो एक एक चीज़ की जानकारी दे ना दे, लेकिन आपको भरपूर वो मतलब अच्छे दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं, जो मुझे इन लोगों के व्लॉग्स में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और ये लोग एक दूसरे की बस बेइज्जती मारने में लगे हुए हैं, स्पेशली लप्पू। लप्पू अभी ना डिट्टो रानी के पीछे पड़ चुका है, डिट्टो रानी को वो नीचा दिखाने में लगा हुआ है। कुछ ऐसा मुझे फील आ रहा है कि वो ये चाहता है कि सब लोग ये बोलें कि अरे डिट्टो से लाखों गुना बेहतर लप्पी है। और ये चीज़ पहले भी लप्पू कर चुका है, जब इनके घर में एक कुछ चल रहा था, कुछ इनके घर में कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें लप्पी और इनकी जो भंजना है, दोनों ने मिलकर डांस किया था। शायद डोला रे डोला गाना था, उस पर जब इन्होंने डांस किया था तो अगले दिन लप्पू बहुत ज़्यादा मजाक बना रहा था भंजना का स्पेशल मजाक लप्पू बना रहा था। और लप्पू को मजाक बनाता देख जो राजकुमार है वो कूदा था और अपनी पत्नी का साइड लेते हुए उसने जो है लप्पी का मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये इनके घर के इनके जो ये बताते हैं ना कि सो कॉल्ड हम 7-8 हैं, वो ये 7-8 ही हैं, 7-7 तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसा ही कुछ इधर पर है। ये भमित की अब वाइफ को बार बार शेड करने की कोशिश करता है, उससे स्पेलिंग पूछना, उससे इंग्लिश पूछना कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। अभी ये ट्रैवल कर रहा था तो पूछ रहा था डिट्टो और भमित से, डिट्टो बताएगी, ये बोलता है कि डिट्टो बताएगी कि गोवा की राजधानी क्या है।
तो उससे क्या हुआ है कि भमित थोड़ा सा नाराज हुआ है। तो भमित को वो चीज़ बुरी फील हुई और भमित ने वहाँ बोला कि तुमको क्या करना है, कि क्या राजधानी है क्या नहीं है, घूमने आए हो घूमो। तो लप्पू बोलता है अरे हम वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे ना। तो भमित गुस्से में बोल देता है कि हमें कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है, जैसा जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, ऐसा कुछ। भमित वहाँ पर नाराज हुआ क्योंकि भमित को वो चीज़ फील हुई कि उसकी वाइफ को बार बार ऐसे बोला जा रहा है, और हो सकता है कि उसकी वाइफ ने बोला भी हो भमित को कि हमें अच्छा नहीं लगता है ये हमको ऐसे बोलते हैं, है या कुछ तुम्हारा फ्रेंड है और मतलब व्यूज़ का मतलब ये थोड़ी है कि हम बेइज्जती कराते रहें। तो वो चीज़ फील हुई होगी भमित को, और बार बार कैमरे पर कैप्चर करके उसको अपलोड करना और फिर किसी को गाली पड़वाना। कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली ऑडियंस बहुत कुछ लिख कर जाती है, फिर बोलती है गंवार है, अनपढ़ है, ये पढ़ी लिखी होती तो क्या नचनिया है, इस तरीके से लोग लिखने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भमित है उसने भी फिर बदला निकाला है लप्पू से। लप्पू की एक रील उसने शेयर की है जिसमें मतलब कोई फिल्टर लगाया है जिसमें लप्पू को उसने गंजू बना दिया है, और गंजा है लप्पू वहाँ पर, और उसकी मूछें दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी सी, वो भी फिल्टर के की है। तो उसने जो है यहाँ पर इस तरीके की रील डाल दी है जिसमें लोगों ने कमेंट भी किया है। तो इधर भमित ने ऐसा कुछ बोला था कि अगर आप लोग पहचान लेते हो ना कि ये बंदा कौन है तो मैं आपको 5,000 का इनाम दूंगा। तो कमेंट्स ऐसे आए हैं, किट्टो का दूसरा पति लप्पू गटर छाप, लोग बता रहे हैं कि कौन है। कोई और लिख रहा है तेरे बीवी का दूसरा हस्बैंड, कोई और लिख रहा है तेरे बीवी का आशिक। को इस तरह के कमेंट्स आए हैं उस रील पर। और जहां ये जो है पूछ रहा था लप्पू की गोवा की राजधानी क्या है, तो वहां के कुछ कमेंट्स मैंने स्क्रीनशॉट निकाले थे। कोई लिख रहा है डिट्टो रानी को ओवर एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं आता है। किसी और ने लिखा है हमें तो लगा हनीमून बनाने अकेले जाओगे तुम, तो सब पलटन के साथ लेकर जा रहे हो, अपनी सासू और जेठानी को भी ले जाते। एक और कोई लिख रहा है झिंगुर अपने आप को महान समझता है, वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पूछ रहा है ना कि गोवा की राजधानी क्या है। एक और कोई लिखता है छपरी का इतना पढ़ा लिखा होने का क्या फ़ायदा जब बात करने की तमीज़ नहीं है, इज्जत सोशल मीडिया पर ख़राब करता है, इतना ही इंटरेस्ट है जीके खेलने का तो लप्पी और अपने भाई बहन के साथ खेल। एक और कमेंट है बहुत अच्छा जवाब दिया लप्पू को, ज़्यादा ज्ञानी बनता है, क्योंकि भमित ने जवाब दे दिया था कि तुम्हें क्या करना है ये सब करके, तुम घूमने आए हो घूमो, ये जीके जीके नहीं खेलो, ऐसा कुछ उसने बोल दिया था। कोई और कमेंट कर रहा है हमारे गांव का भी ऐसा ही नज़ारा है बिहारियों। खैर ये सब नहीं लिखना चाहिए, किसी स्टेट को ऐसे शेड नहीं करना चाहिए। एक और कमेंट है पता होगा तब ना बताएंगे, दोनों को नहीं पता होगा, इन लोगों का मुंह यहीं पे बंद होता है, बाकी तो सब जगह बहुत बकर बकर करते हैं। एक और कमेंट है उसे मेकअप करना बस आता है, वो भी गवारों की तरह। एक और कमेंट है तुम इस नल्ले से दूर रहा करो नहीं तो तुम्हारी बीवी को भी बदनाम कर देगा। ऑब्वियसली बदनाम तो उसने करना स्टार्ट कर दिया है, पहले तो इनके साथ होने पर ही उसकी बदनामी हो जाती है, ऊपर से अब उसको जो है दिखा रहा है कि उसको ना तो जीके का कुछ पता है, बेसिक चीज़ें उसे नहीं पता है, उसे स्पेलिंग्स नहीं पता है, उसे कार्बन की स्पेलिंग नहीं पता है। तो बस यही है। एक और कमेंट है उल्लू का पट्टा अपने आप को कितना इंटेलिजेंट समझता है। एक और कमेंट है ये जो बीटेक वाले होते हैं ना अपने आप को काफ़ी ओवर स्मार्ट समझते हैं, बीटेक करके कुछ अपनी लाइफ में उखाड़ नहीं पाते तो दूसरों पर रौब जमाते हैं, वही काम ये सुखड़ी राज कर रहा है। एक और कमेंट है तुम लोगों को तो पेपर सोप के बारे में भी नहीं पता है। तो यस लप्पू, जब आपको यही नहीं पता है कि वो पेपर सोप होता है जो आपने उस दिन बोला था कि ये जो है स्टिकर है जो कि पिंपल्स पर लगाया जाता है, तो आप दूसरों का क्या मजाक बनवा रहे हैं अपने ही व्लॉग में। आप खुद अपना ही मजाक हमेशा बनवा लेते हैं, आज आप दूसरे को शेड करके क्या दिखा लेंगे। अच्छा ये जो पता है ना कि इसको ये नहीं पता कि पेपर सोप क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने इनकी देखी हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जो अफिलिएट लिंक जो लगाते हैं ये खीशो के या डिपकार्ड के या किसी के, ज़्यादातर ये लोग खींचो के लगाते हैं। तो ये लोग जो प्रोडक्ट्स मंगाते हैं इनको खुद नहीं पता होता है कि वो प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है और उनका यूज़ क्या होता है। ये मैंने खुद पर्सनली नोटिस किया है काफ़ी टाइम से। एक दिन लप्पी ने ड्रीम कैचर मंगाया था, उसका नाम वहाँ मेंशन है कि उसका मतलब वो क्या है, वो ड्रीम कैचर होता है। उसको मैंने काफ़ी मतलब देखा हुआ है, क्योंकि जैसे जिसको रात में बुरे सपने आते हैं या अच्छा वो फील नहीं करता है ना सोते वक्त, तो वो अपने बेड के सिरहाने उसको लगाते हैं। वो लोग जिनको प्रॉब्लम होती है मतलब जिनको बुरे सपने आते हैं तो वो लोग अच्छा वाला लगा लेते हैं कि ये लगाने से ना उनको बुरे सपने नहीं आएंगे, ऐसा वो मतलब माना जाता है, वो ड्रीम कैचर कहलाता है। तो लप्पी ने वो मंगा लिया था और लप्पी ने मंगाने के बावजूद भी पढ़ा नहीं कि वो क्या चीज़ है। और लप्पी बोल रही थी कि ये डेकोरेटिव आइटम है, इसको आप वॉल पर लगा सकते हो, इसको आप गेट के यहाँ पर लगा सकते हो, लगा कर बता रही थी। और लप्पू भी वहीं पर बैठा हुआ था और लप्पू ने भी उसे करेक्ट नहीं किया। लप्पू भी बोल रहा था वाह ये क्या मंगा ली हो, ये कितना अच्छा है, हाँ बड़ा सुंदर है, हाँ ये डेकोरेटिव आइटम है। अरे भाई जान तो लो उसके बारे में कि वो क्या चीज़ है। कोई चीज़ बेचने चले हो तो कम से कम उसकी बेसिक चीज़ें तो जान लो कि इससे इसका यूज़ क्या है, ये कौन खरीद सकता है, एटलीस्ट वो तो बता दो। अभी मैं एक और रील देख रही थी जहाँ वो बच्चे का कुछ इन्होंने मंगवाया हुआ है, बच्चों के प्रोडक्ट्स ज़्यादा मंगाने
बनाने लग गए हैं ये लोग इस बीच, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि डिट्टो रानी जो सेल करती हैं तो वो ज़्यादातर शायद बच्चों का सामान लाती हैं, तो इसलिए उनका बिलबोर्ड पर नाम आ गया है। तो इसलिए ये लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि पास्ता भी ट्राई कर रहे हैं और ये सब भी। तो इन्होंने वो मंगाया हुआ था, बच्चे का कुछ था, वो फूड के लिए था या कुछ, मुझे खुद आइडिया नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए था, बट इनको भी आइडिया नहीं था। ये मंगा कर बैठ गए और पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ है। लप्पी इनसे पूछ रही है, ये लप्पी से पूछ रहे हैं। फिर लप्पू जो है ओवर स्मार्ट बनते ही हैं, तो वो बता रहे हैं इसको ऐसे यूज़ किया जाता है, वैसे यूज़ किया जाता है, बट उसका यूज़ खुद लप्पू को नहीं पता। नीचे कमेंट सेक्शन में लोग बता रहे हैं कि आप कोई चीज़ मंगाया करो तो एटलीस्ट उसकी बेसिक क्या चीज़ है, वो कैसे यूज़ की जाती है वो तो सीख लो। आप उल्टा बता रहे हो, ये ऐसे नहीं होता है। कोई कह रहा है कि वो सिर पर लगाने वाली चीज़ होती है, आप उसको ऐसे बता रहे हो। भतेरे मजाक वहाँ पर लप्पू के बने हैं। तो ये लोग खुद तो इतने मतलब कह रहे हैं ना कि सूप तो सूप और छलनी भी बोले, वो वाला सिस्टम है यहाँ पर। इनको खुद जानकारी नहीं है, ये खुद जो है कहते हैं ना अंधों में काना राजा हैं ये लोग, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि इनका पूरा जो ग्रुप है वो ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ ही है। तो उनमें से ये थोड़े से पढ़े लिखे हैं, तो ये अपने आप को ज़्यादा ही ऊपर समझते हैं। और अगर आपको वाकई में ये सब पूछना है तो अपनी पत्नी से पूछो ना, तब मज़ा आए। तो इनको अब क्या लगता है कि मेरी पत्नी की तो बेइज्जती हो चुकी है सोशल मीडिया पर मेरे वीडियोस के थ्रू, अब मेरे वीडियोस के थ्रू मैं जो है ना डिट्टो रानी को यहाँ पर डिग्रेड करूँगा, ये इनके दिमाग में बैठ गया है। तो डिट्टो रानी को ये लोग डिग्रेड करने में लगे हुए हैं। और उसके अलावा लप्पू ने एक जगह और डिग्रेड किया है डिट्टो रानी को, और डिट्टो रानी के व्लॉग में भी कैप्चर हुआ है और लप्पू के व्लॉग में भी कैप्चर हुआ है। लप्पू और लप्पी खड़े हुए हैं अपने रूम के बाहर, और इनके जो कैमरामैन हैं इनको शूट कर रहे हैं, जहाँ ये लप्पू बोल रहे हैं कि हमने बहुत नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, हम बेसिक से कपड़े पहनकर जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है शोशा करने की, नॉर्मल से आप निकल जाओ, घर के कपड़े पहनकर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग तो अधकटे और ये सब पहनकर घूमते हैं, ये बोल रहा है लप्पू। किसको? डिट्टो रानी को, क्योंकि डिट्टो रानी ने वहाँ पर शॉर्ट्स डाले हुए थे। और डिट्टो रानी बोलती है कि देखो मुझे टॉन्ट किया जा रहा है, मेरा मजाक बनाया जा रहा है। फिर डिट्टो बोलती है कि मैं जितने भी कपड़े लाई हूँ सारे जो है शॉर्ट्स लाई हूँ। और सही बात है यार, आप अगर बीच वगैरह पर जाओगे, जैसा देश वैसा भेष बोला जाता है, तो वैसे ही वो कपड़े पहनकर घूम रही है। और एटलीस्ट उनके परिवार में आप जैसा नहीं है, वहां पर जो है तीनों के तीनों, अमितवा, डिट्टो रानी और उनका जो बच्चा है, तीनों सेम कलर के कपड़े पहने हुए थे, ट्विनिंग की हुई थी तीनों ने, और काफी मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ एक ये फैमिली है। तो वहां पर भी लप्पू मजाक उड़ा रहा था कि देखो स्विगी वाले भैया ना सेम टू सेम तुम्हारे जैसे कपड़े पहने, उन्होंने भी तुम्हारे साथ ट्विनिंग कर ली है। मतलब क्या है ये लप्पू, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, तुम क्यों मतलब खिसियानी मिल्ली खंबा नोच रही है, क्यों तुम्हें इतना ज़्यादा मतलब किसी से वो हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है तुम्हें उन लोगों से, ऐसा लग रहा है मुझे। तो लप्पू, ऊपर से लप्पू खुद अधकटे जो है अंबाला में पहनकर घूमता है, बराडा में पहनकर घूमता है, और जहाँ उसे पहनने चाहिए अद्धे वहाँ नहीं पहन रहा है, ना उसकी वाइफ पहन रही है। जो जूडियो के दो चार कपड़े जो डिट्टो रानी इनकी पसंद से आए हैं वो तो फिर भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लप्पी ने वहाँ पर भी खीशो का जो वो पहन कर गई थी, जो यहाँ से पहन कर निकली थी ना वो ब्लाउज़, खीशो वाला क्रॉप टॉप, वो जो है ना वो भी अच्छी पसंद नहीं है लप्पी की, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आती। पता नहीं लप्पी क्या ही चूज़ करके सामान मंगाती है ना। तो ये रहा। तो ये सब यहाँ पर एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लप्पू बराडा में शॉर्ट्स पहनता है, लेकिन यहाँ दूसरों के शॉर्ट्स का मजाक उड़ा रहा है। भाई गोवा में पहने जाते हैं तो तुम गोवा में नहीं पहन रहे हो, तुम बराडा में पहनकर घूम रहे थे, यहाँ पर तुम जो है लोअर पहनकर घूम रहे हो। और चाहे जितना ब्रांड के कपड़े ये पहन ले, जब ये पहनता है तो अजीब ही लगता है, बिल्कुल अजीब लगता है। और जो ये शर्ट्स वगैरह पहन रहा था अभी घर में, आपको याद हो अभी जब ये रिएक्शन चैनल बन गया था, तब भी जो ये शर्ट्स पहन रहा था ना वो गोवा वाली ही फील देती थी, और वो इसको यहाँ आकर पहननी चाहिए, तो यहाँ आकर पता नहीं क्या ही पहन रहा है। इसको एक मतलब कह रहे हैं ना कि पैसा आ गया तमीज़ ना आई, कहाँ क्या पहना जाता है, कैसे मतलब कहाँ पर आपको ड्रेस होकर घूमना है वो आपको कुछ नहीं पता है, और आप दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो और जीके खेल रहे हो। अरे बाप रे बाप, यही जीके अपनी वाइफ के साथ खेल कर बताओ, तब न जाने। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।